बुद्धिमान वही जिसमें यह 12 गुण हो। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। एक असली बुद्धिमान क्या है। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता थी और आंखों में एक सवाल। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, फिर भी लोग मुझे बुद्धिमान क्यों नहीं मानते। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवक की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, क्योंकि बहुत कुछ जानना और बुद्धिमान होना दोनों अलग बातें हैं। युवक चौंक गया। उसने बुद्ध से पूछा, बुद्धिमान की पहचान क्या है। बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने कहा, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, तो आज मैं तुम्हें उसके 12 गुण बताऊंगा। युवक की आंखों में उत्सुकता आ गई, लेकिन बुद्ध ने तुरंत पहला गुण नहीं बताया। उन्होंने सामने रखे मिट्टी के खाली घड़े की ओर इशारा किया और बोले, पहले मुझे यह बताओ, यह घड़ा खाली क्यों है। युवक ने कहा, क्योंकि इसमें कुछ भरा नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही बुद्धिमानी की पहली सीढ़ी है। युवक कुछ समय नहीं पाया। बुद्ध बोले, जिस मनुष्य को लगता है कि उसे सब कुछ पता है, उसके मन में नई सीख के लिए जगह नहीं बचती। लेकिन जो कहता है, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, वही वास्तव में बुद्धिमान बनने की राह पर चलता है। युवक चुप हो गया। उससे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसकी सबसे बड़ी समस्या उसका ज्ञान नहीं, उसका अहंकार था। बुद्ध ने आगे कहा, याद रखो, बुद्धिमान व्यक्ति हर बात का जवाब देने की कोशिश नहीं करता। वह पहले सुनता है, समझता है और फिर बोलता है। फिर बुद्ध ने युवक से कहा, कल सुबह गांव के बाजार में जाना। वहां जो कुछ भी देखो, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, केवल देखना, सुनना और समझना। अगली सुबह युवक बाजार पहुंचा। वहां एक व्यापारी अपने नौकर पर गुस्सा कर रहा था। पास ही दो लोग किसी बात पर बहस कर रहे थे। एक व्यक्ति बिना पूरी बात जाने दूसरों को दोष दे रहा था। युवक के मन में बार बार जवाब देने की इच्छा हुई, लेकिन उसे बुद्ध की बात याद आई, पहले समझो फिर बोलो। वह चुप रहा। शाम को जब वह बुद्ध के पास वापस आया तो बुद्ध ने पूछा, आज तुमने क्या सीखा। युवक बोला, गुरुदेव, मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग सुनने से पहले जवाब देना चाहते हैं। बुद्ध ने कहा, और यही कारण है कि बहुत से विवाद जन्म लेते हैं। फिर बुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जिस दिन तुम हर बात का तुरंत जवाब देना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम अपने मन पर शासन करना शुरू कर दोगे। युवक ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने कहा, आज तुमने 12 गुणों में से केवल एक गुण की झलक देखी है। युवक ने उत्सुक होकर पूछी, बाकी 11 गुण कौन से हैं। गुरुदेव, बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वे गुण तुम्हें केवल समझने नहीं, खुद को बदलने पड़ेंगे। और फिर बुद्ध ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर युवक पूरी तरह शांत हो गया। कई बार इंसान दूसरों को मूर्ख समझते समझते यह भूल जाता है कि वह स्वयं कहाँ खड़ा है। युवक की आंखें नीचे झुक गई। उसे समझ आ चुका था कि बुद्ध की सीख दूसरों को बदलने के लिए नहीं, खुद को देखने के लिए थी। लेकिन अभी कहानी शुरू हुई थी, क्योंकि अगले दिन बुद्ध उसे एक ऐसे व्यक्ति दिखाने वाले थे जिसे पूरा गांव मूर्ख समझता था। लेकिन बुद्ध कहते थे, उस व्यक्ति में बुद्धिमानी का ऐसा गुण है जो 1000 किताबें पढ़ने वाले इंसान में भी नहीं मिलता। आखिरी वह गुण क्या था और व्यक्ति कौन था, यह जानने के लिए कहानी को आगे जरूर सुनिए, क्योंकि बुद्धिमानी के दूसरे गुण का रहस्य सामने आएगा।
दो बुद्धिमान व्यक्ति की दूसरी पहचान। अगली सुबह वह युवक फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसके मन में कल की बात घूम रही थी। बुद्ध ने उसे कहा था, जिस मनुष्य को लगता है कि उसे सब कुछ पता है, उसके मन में नई सीख के लिए जगह नहीं बचती। युवक सोच रहा था, अगर यही बुद्धिमानी है तो क्या मैं वास्तव में बुद्धिमान हूँ? तभी बुद्ध ने कहा, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा गुण बताऊंगा। युवक ध्यान से बैठा। बुद्ध उसे लेकर गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा किसान दिखाई दिया। किसान अपने खेत के किनारे बैठा था और बहुत परेशान था। युवक ने पूछा, बाबा आप इतने चिंतित क्यों हैं? किसान बोला, इस साल मेरी फसल खराब हो गई। मैंने बहुत मेहनत की लेकिन बारिश समय पर नहीं हुई। अब मेरे पास परिवार के लिए पर्याप्त अनाज नहीं है। युवक ने किसान की बात सुनी और तुरंत बोला, आपको पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। आपने गलती की। बुद्ध ने युवक की ओर देखा। युवक चुप हो गया। बुद्ध किसान के पास बैठ गए और बोले, तुमने मेहनत की थी? किसान ने कहा, हाँ। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी? हाँ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तो फिर जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं था उसके लिए स्वयं को दोष क्यों दे रहे हो? किसान की आंखों में आंसू आ गए। बुद्ध ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति हर समस्या के लिए खुद को दोष नहीं देता। वह पहले यह देखता है कि क्या उसके नियंत्रण में और क्या नहीं। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में दो प्रकार की चीज़ें होती है, कुछ हमारे हाथ में होती है और कुछ हमारे हाथ में नहीं होती। समझदार व्यक्ति अपना समय उस चीज़ पर नहीं गवाता जिसे वह बदल नहीं सकता। युवक ने पूछा, तो फिर क्या करता है? बुद्ध मुस्कुराए, वह अपना ध्यान उस पर लगाता है जिसे वह बदल सकता है। युवक को अपनी जिंदगी की कई बातें याद आने लगी। वह अक्सर दूसरों की राह को लेकर परेशान रहता था। लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, किसने उसे बारे में क्या कहा, किसने उसकी तारीफ नहीं की, इन सब बातों में वह अपना समय खो देता था। बुद्ध ने जैसे उसके मन को पढ़ लिया, उन्होंने कहा, अगर तुम हर व्यक्ति की सोच को बदलने में लग जाओगे तो अपनी जिंदगी बदलने का समय कब मिलेगा? युवक बिल्कुल शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, याद रखो, बुद्धिमानी का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। बुद्धिमानी का अर्थ समस्या आने पर तुम्हारा मन टूटे नहीं बल्कि रास्ता खोजे। फिर बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया। उन्होंने पूछा, क्या यह पत्ता फिर से पेड़ पर लग सकता है? युवक ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, तो इसे लेकर दुखी होने से क्या यह बदल जाएगा? नहीं। लेकिन क्या इसे पेड़ पर नए पत्ते आ सकते हैं? युवक ने कहा, हाँ। बुद्ध मुस्कुराए, यही जीवन है। जो बीत गया उसे पकड़ कर मत बैठो, जो तुम्हारे हाथ में है उसे बेहतर बनाओ। फिर बुद्ध ने युवक से कहा, यह बुद्धिमानी व्यक्ति का दूसरा गुण है। वह परिस्थितियों पर नहीं, अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखता है। युवक ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया था कि कई बार समस्या छोटी होती है लेकिन हमारी प्रतिक्रिया उसे बहुत बड़ा बना देती है। बुद्ध उठे और बोले, लेकिन अभी तुम्हें 10 और गुण सीखने हैं। युवक ने उत्सुक होकर पूछा, गुरुदेव अगला गुण क्या है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, अगला गुण तुम्हें यह सिखाएगा कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। युवक ने पूछा, क्या चुप रहना भी बुद्धिमानी हो सकती है? बुद्ध मुस्कुराए, कभी कभी एक सही समय की चुप्पी 100 गलत शब्दों से अधिक शक्तिशाली होती है। कब बोलना है और कब चुप रहना। अगली सुबह युवक फिर बुद्ध के पास
पहुंचा। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में चुप रहना भी बुद्धिमानी हो सकती है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज तुम इसका उत्तर अपने अनुभव से जानोगे। दोनों गांव की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि गांव के बीच एक व्यक्ति लोगों से बहस कर रहा था। वह हर किसी को अपनी बात सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। कोई कुछ कहता तो वह तुरंत जवाब देता, कोई अपनी राय देता तो वह उसे भी बहस करने लगता। युवक कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, यह व्यक्ति तो किसी की बात सुन ही नहीं पा रहा है। बुद्ध बोले, क्योंकि उसे सत्य जानने से ज़्यादा अपनी बात सही साबित करने की चिंता है। थोड़ी देर बाद व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, आप भी लोगों को उपदेश देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी सोच आपसे बेहतर है। युवक को गुस्सा आ गया। वह तुरंत कुछ बोलने वाला था, लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बुद्ध शांत रहे। वह व्यक्ति कुछ देर तक बोलता रहा। बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरी वह थक कर चला गया। युवक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने कहा, क्योंकि हर प्रश्न उत्तर के योग्य नहीं होता। युवक चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, और हर बहस जितना जरूरी नहीं होता। कई बार तुम किसी व्यक्ति को सही साबित करने की कोशिश में अपनी शांति खो देते हो। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए, लेकिन वास्तव में तुमने अपना मन हार दिया। युवक ने पूछा, तो क्या हमेशा चुप रहना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, जहाँ सत्य बोलना जरूरी हो वहाँ बोलना चाहिए। जहाँ किसी की सहायता करनी हो वहाँ बोलना चाहिए। जहाँ अन्याय हो वहाँ सही बात कहना चाहिए। फिर बुद्ध ने कहा, लेकिन जहाँ तुम्हारे शब्द केवल अहंकार को बढ़ाए वहाँ मौन बेहतर है। युवक को यह बात बहुत गहरी लगी। बुद्ध ने उसे एक छोटी सी परीक्षा दी। उन्होंने कहा, आज पूरे दिन तुम केवल वही बात बोलोगे जो 3 चीज़ों से होकर गुजरते हैं। युवक ने पूछा, कौन सी 3 चीज़ें? बुद्ध बोले, क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह किसी के लिए उपयोगी है? अगर तीनों का उत्तर हाँ तो बोलना, अगर नहीं तो कुछ क्षण रुक जाना। युवक ने वैसा ही किया। उस दिन उसने कई बार बोलने की इच्छा को रोक दिया। किसी की छोटी गलती पर टिप्पणी करने लगे, खुद को रोका। किसी की बात बीच में काटने से खुद को रोका। किसी की आलोचना सुनकर तुरंत जवाब देने से खुद को रोका। शाम तक उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर एक अजीब सी शांति आ गई। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, आज मुझे समझ आ गया कि मैं पहले बहुत बोलता था लेकिन बहुत कम समझता था। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही तीसरा गुण है। बुद्धिमान व्यक्ति शब्दों का गुलाम नहीं होता। वह जानता है कि कौन सा शब्द कब बोलना है और कौन सा शब्द मन में ही छोड़ देना है। फिर बुद्ध ने जमीन से एक पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया। पत्थर पानी में गिरते ही लहरें बनने लगी। बुद्ध बोले, शब्द भी ऐसे ही होते हैं। एक बार बाहर निकल जाए तो उनके प्रभाव की लहरें बहुत दूर तक जाती है। युवक ने गंभीर होकर कहा, तो मुझे अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? बुद्ध ने कहा, हाँ, क्योंकि तलवार का घाव कभी कभी भर जाता है, लेकिन गलत शब्द मन में बहुत लंबे समय तक रह जाता है। युवक ने सिर झुका लिया। अब वह बुद्ध की बातों को केवल सुन नहीं रहा था, वह उन्होंने अपने भीतर महसूस करने लगा था। लेकिन बुद्ध ने अचानक कहा, अब
असली परीक्षा शुरू होगी। युवक ने पूछा, असली परीक्षा? बुद्ध बोले, अगला गुण तुम्हें तब सीखना होगा जब कोई तुम्हारे अपमान करेगा। युवक चौंक गया। बुद्ध ने कहा, देना है कि तुम्हारे बुद्धिमानी तुम्हारे ज्ञान में है या तुम्हारे व्यवहार में है। अगर अगले दिन उसके सामने ऐसी परिस्थिति आने वाली थी जहां कोई उसके सामने उसका अपमान करने वाला था, क्या वह क्रोध करेगा या अपने मन पर नियंत्रण रख पाएगा? यही तय करेगा कि वह वास्तव में बुद्धिमान बनने की राह पर या नहीं। 4 अपमान के समय खुद पर नियंत्रण। अगली सुबह युवक बुद्ध के पास पहुंचा। उसके मन में पिछली रात की बात घूम रही थी। देखना है कि तुम्हारी बुद्धिमानी तुम्हारे ज्ञान में है या तुम्हारे व्यवहार में। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, आज तुम्हें अपने मन की सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। दोनों गांव की ओर चल पड़े। कुछ देर पहुंचने पर एक व्यक्ति उनके सामने आया। वह व्यक्ति पहले से ही गुस्से में था। उसने बुद्ध को देखते ही ऊंची आवाज में कहा, लोग आपको बहुत बड़ा ज्ञानी कहते हैं, लेकिन मुझे आपकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। युवक चुप रहा। वह व्यक्ति लगातार बोलता रहा। उसने बुद्ध की आलोचना की और फिर युवक की ओर देखकर कहा, और तुम इनके पीछे घूमकर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। युवक के भीतर गुस्सा उठने लगा। उसने सोचा, इसने मेरा अपमान किया है, मुझे इसे जवाब देना चाहिए। लेकिन तभी उसे बुद्ध की पिछली सीख याद आई, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। वह चुप रहा। उस व्यक्ति ने और कठोर शब्द कहे। अब युवक का धैर्य टूटने लगा। वह बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध बिल्कुल शांत खड़े थे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति खुद ही थक गया और वहां से चला गया। युवक ने तुरंत पूछा, गुरुदेव, आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध ने पूछा, अगर तुम्हें कोई वस्तु देने आए और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह वस्तु किसके पास रहेगी? युवक ने कहा, जिसने देने की कोशिश की उसी के पास। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसे ही अगर कोई तुम्हें अपमान, क्रोध या नफरत देने की कोशिश करे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उसके पास ही रह जाता है। युवक कुछ क्षण तक चुप रहा। बुद्ध ने कहा, दूसरों के व्यवहार तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस व्यवहार पर तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे हाथ में है। युवक ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर कोई बार बार अपमान करे तो? बुद्ध बोले, तब शांत रहना कमजोरी नहीं, शांत रहकर सही निर्णय लेना बुद्धिमानी है। जरूरत हो तो उस व्यक्ति से दूरी बना लो, जरूरत हो तो स्पष्ट शब्द में अपनी सीमा बता दो, लेकिन क्रोध में ऐसा मत करो कि बाद में तुम्हें अपने ही शब्द पर पछताना पड़े। युवक ने सिर हिलाया। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति तुम्हें क्रोधित कर सकता है वह तुम्हारे मन की चाबी अपने हाथ में ले लेता है, और बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन की चाबी किसी दूसरे को नहीं देता। यह शब्द युवक के मन में गहराई तक उतर गए। उसे याद आया कि कितनी बार किसी की छोटी सी बात ने उसका पूरा दिन खराब कर दिया था। किसी ने उसकी आलोचना की, वह घंटों परेशान, किसी ने उसका मजाक उड़ाया, किसी ने उसकी बात नहीं मानी, उसका मन नहीं। आज उसे समझ आया कि समस्या केवल दूसरों के शब्दों में नहीं थी, समस्या यह भी थी कि वह हर शब्द को अपने जगह देना लगा। बुद्ध ने कहा, यही बुद्धिमान व्यक्ति का चौथा गुण है। वह अपनी भावनाओं को समझता और उन्हें अपने ऊपर शासन नहीं करने देता। फिर बुद्ध ने एक बात कही,
ध्यान रखना, क्रोध लिया गया अक्सर उस समस्या को और बड़ा कर देता है जिसे शांत आसानी से हल कर सकता है। पूछा तो जवाब, क्रोध आए तब क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, पहले रुकना, कुछ गहरी सांस लेना, तुरंत उत्तर न देना, स्वयं से पूछना, क्या मैं अभी समस्या हल कर रहा हूँ या केवल अपने क्रोध निकाल रहा हूँ? युवक की आंखों में समझ के चमक आ गई। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन तुम यह अंतर समझ जाओगे उस दिन तुम्हारे जीवन के बहुत से झगड़े अपने आप समाप्त हो जाएंगे। फिर दोनों वापस आश्रम की ओर चलने लगे। लेकिन रास्ते में बुद्ध अचानक उन्होंने युवक से कहा, अभी 4 गुण हुए हैं लेकिन सबसे कठिन गुण अभी बाकी है। युवक ने पूछा, कौन सा गुरुदेव? बुद्ध ने कहा, अपने से अधिक सफल व्यक्ति को देखकर मन में जलना नहीं होगी। युवक चुप हो गया क्योंकि यह बात उसके दिल को छू रही थी। वह दूसरों की सफलता देखकर वहां से परेशान हो जाता। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, कल तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिल पाऊंगा जिसकी सफलता देखकर तुम्हारे मन की असली परीक्षा होगी। युवक के मन में एक नया सवाल पैदा हुआ, क्या वे सच में किसी दूसरे की सफलता देखकर खुश हो पाएंगे? यही उसकी अगली परीक्षा थी। भाग 5, दूसरे की सफलता से जलना नहीं। अगली सुबह युवक बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसे कहा, आज तुम्हारे मन की एक ऐसी परीक्षा होगी जिसे पता तुम्हें कभी नहीं चलेगा। दोनों गांव की ओर चल रहे थे। कुछ दूर जाने पर मैं एक बड़े घर के सामने पहुंचा। वहां बहुत से लोग इकट्ठे थे। गांव का एक युवक जिसका नाम आनंद था, अपनी मेहनत से सफल बनने वाले लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। कोई कह रहा था, आनंद ने बहुत मेहनत की। दूसरा बोला, आज पूरे गांव में उसका नाम। युवक यह सब सुन रहा था। उसके मन में अचानक एक विचार आया, इसी में ऐसी क्या खास बात है? मैंने भी बहुत मेहनत की है। बुद्ध ने उसकी मुंह देखा लेकिन पूछना थोड़ी देर बाद के पास आया और उसने कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे सिद्धांत ने कहा, सफलता तुम्हारी मेहनत का परिणाम है, लेकिन याद रखना सफलता के साथ विनम्रता भी रखनी चाहिए। आनंद ने सिर झुका लिया। फिर वह युवक की ओर बोला, भाई, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ काम करो। तुम्हारे अंदर बहुत क्षमा है। युवक ने जिस व्यक्ति से अपना जीवन चल रहा था वही व्यक्ति उसे आगे बढ़ने का अवसर देखा था। युवक ने बुद्ध की ओर देखा और बुद्ध शांत। युवक ने पूछा, गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बुद्ध बोले, पहले अपने मन को देखो। युवक ने आंखें बंद की। उसे अपने भीतर ईसा दिखाई दी। उसे महसूस हुआ कि आनंद की सफलता ने उसे इसलिए परेशान किया क्योंकि वह खुद को उससे उधार दुनिया मन की शांति छुपा देती है। जब तुम किसी दूसरे की सफलता अपनी असफलता समझने लगते हो तब तुम्हारा मन दुखी होने लगता है। योग बुद्ध ने आगे कहा, दूसरा का परिवार जलने से तुम्हारा दीपक बुझता नहीं। अगर किसी और जीवन में सफलता आई है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे लिए रास्ता बंद हो गया। यह बात युवक के मन में उतर गई। उसने आनंद की ओर देखा और पहली बार उसके मन में से, ईसा भाई, तुम्हारी सफलता के लिए मैं सच में खुश हूँ। आनंद उसे, और मैं चाहता हूँ कि एक दिन तुम्हारी सफलता देखकर मैं भी यही मान। बुद्ध दोनों को यही बुद्धिमान व्यक्ति की
पांचवी पहचान है। वह दूसरों की सफलता से अपनी कीमत कम नहीं करता। वह दूसरों से सीखता है, उनसे जलता नहीं। वह तुलना नहीं करता बल्कि अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करता है। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, लेकिन अगर दूसरे लोग भी उसे आगे निकल जाए तो उनसे सीखो, और अगर कोई तुमसे आगे है तो उससे पूछो कि वहाँ कैसे पहुँचा। उसकी सफलता को अपनी हार मत समझो। किसी दूसरे की ऊंचाई देखकर अपने रास्ते को छोड़ना मत समझो। फिर उसने जमीन पर 2 बीज रखे हुए। उन्होंने कहा, क्या ये दोनों बीज एक ही समय पर बड़े क्यों जरूरी नहीं। बुद्ध इंसान भी बीज की तरह, किसी का समय पहले आता है, किसी का बाद में। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति यह नहीं सोचता कि दूसरों का पेड़ जल्दी क्यों बढ़ गया। वह अपने बीज को पानी देता है, रहता है। युवक मुस्कुराया। अब उसे समझ आया था कि बुद्धिमानी केवल दूसरों को समझाने में नहीं, बल्कि अपने मन की छोटी छोटी कमजोरियों को पहचानने में। मुझे चलते हुए कहा, याद रखना, ईसा तुम्हें उस व्यक्ति से नहीं हराती जिसे तुम जानते हो। ईसा सबसे पहले तुम्हारी अपनी शांति को हराती है। युवक ने पूछा, गुरुदेव, क्या यही कारण है कि कुछ लोग दूसरों की सफलता देखकर दुखी होते हैं? बुद्ध बोले, हाँ, क्योंकि वे अपनी यात्रा भूलकर दूसरों की यात्रा देखने लगते हैं। तो फिर बुद्ध अचानक आए। उन्होंने युवक से कहा, लेकिन अब तुम्हारे सामने इससे भी कठिन परेशान है। युवक ने पूछा, अब क्या है? बुद्ध ने कहा, कल तुम्हें ऐसी परिस्थिति मिलेगी जहां तुम्हें अपने लालच, अपनी इच्छा के बीच चुनाव करना होगा। युवक ने आश्चर्य से पूछा, क्या होगा वहां? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वही पता चलेगा कि तुम अपने मन के मालिक हो या तुम्हारी इच्छा ही तुम्हारे मालिक हैं। युवक के मन में एक नया सवाल है, क्या वे उसकी अपेक्षा को पाएगा? अगले भाग में उसकी परीक्षा होगी, क्योंकि भाग जाए इच्छाओं को। अगली सुबह युवक बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसे देखते ही कहा, आज तुम्हें अपने मन की उस शक्ति से मिलाना है जो इंसान को ऊपर भी उठा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। युवक ने पूछा, गुरुदेव, वह कौन सी शक्ति है? बुद्ध बोले, इच्छा। दोनों गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिले। व्यापारी के पास बहुत धन था, लेकिन फिर भी वह बेचैन दिखाई दे रहा था। युवक ने पूछा, इतना धन होने के बाद भी आप परेशान क्यों हो? व्यापारी ने कहा, मेरे पास जितना है उसे ज़्यादा पानी की चिंता में। बुद्ध ने पूछा, अगर तुम्हें आज और धन मिल जाए तो? व्यापारी बोला, फिर मैं उससे भी अधिक चाहता हूँ। बुद्ध ने फिर पूछा, और उसके बाद? व्यापारी कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोला, शायद उसे भी अधिक हो। बुद्ध ने युवक को देखा। समस्या धन की कमी नहीं, समस्या उस मन की है जो कहता रहता है, बस थोड़ा। युवक सोच। बुद्ध ने कहा, इच्छा होना गलत नहीं, लेकिन इच्छा जब तुम्हें नियंत्रित करने लगे तब वह बंधन बन जाती है। फिर बुद्ध ने युवक से कहा, तुम्हें आज एक परीक्षा देनी है। वे आगे बढ़े। एक स्थान पर उन्हें एक थैला मिला। थैले में पर्यावरण धन था। उसकी कोई नॉलेज में उसने सोचा, अगर यह धन मान लूं। फिर उसे बुद्ध की बुद्धि याद आई। उसने थैला को दे दिया। बुद्ध ने पूछा,
तुम्हारे मन में क्या आया था? युवक ने सच सच कहा, एक पल के लिए मैंने सोचा था कि इसे अपने पास रख लूं। बुद्ध मुस्कुराए, यही तो परीक्षा थी। युवक बोला, लेकिन गुरुदेव मेरे मन में लालच आया था। क्या इसका मतलब मैं बुद्धिमान नहीं? बुद्ध ने कहा, नहीं, मन में कोई विचार आ जाता है, तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन उस विचार के पीछे चलना या उसे छोड़ देना तुम्हारे हाथ में है। युवक ध्यान से सुनकर बोला, बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं जिसके मन में कभी गलत इच्छा नहीं है। बुद्धिमान वह व्यक्ति है जो गलत इच्छा आने पर भी सही निर्णय ले सके। यह शब्द युवक के मन में गहराई तक उतर गई। बुद्ध ने आगे कहा, मन में क्रोध आए, ईर्ष्या आएगी, लालच आएगा, भय आएगा, लेकिन तुम्हें हर भावना के पीछे भागना जरूरी नहीं। भावना एक पैर की तरह है, उसे आने दो, उसे पहचानो और उसे गुजर जाने दो। युवक ने पूछा, लेकिन इच्छा बहुत मजबूत हो तो? बुद्ध बोले, तब खुद से एक प्रश्न पूछो, अगर मैं यह इच्छा पूरी कर दूं तो इसके बाद क्या होगा? क्या इससे मुझे वास्तविक शांति मिलेगी या कुछ समय बाद मुझे फिर वही चीज चाहिए होगी? युवक समझ गया। बुद्ध ने कहा, जिस इच्छा का कोई अंत नहीं वह तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं करेगा। फिर वे उस व्यक्ति को खोजने जिसका थैला था। कुछ देर बाद पानी मिल गया। थैले वापस पाकर उसकी आंखों में खुशी आ गई। उसने युवक को धन्यवाद दिया। युवक के मन में इस बार एक अलग तरह की खुशी थी। उसे समझ आया कि किसी चीज को पाने से मिलने वाली खुशी कुछ समय की हो सकती है, लेकिन